नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं MDS न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको और नज़र डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। ये खबर सतना से आ रही है, जहां से हमारे संवाददाता राहुल नामदेव बता रहे हैं कि रैगांव उपचुनाव में ग्राम बडूर में हम सबके नेता एवं सबके मार्गदर्शक अजय सिंह राहुल भैया के साथ कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती कल्पना वर्मा जी के पक्ष में युवक कांग्रेस के निर्वाचित प्रदेश सचिव मैहर क्षेत्र के बुलंद आवाज के श्री विजेंद्र शर्मा छोटू का सघन संपर्क साधा। इसमें मुख्य रूप से सरपंच राम सिंह बुंदेला, जिला महासचिव विपिन सिंह, मैहर यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष सौरभ शर्मा, जिला प्रवक्ता नवनीत श्रीवास्तव, सुधीर गोस्वामी सहित सभी युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और सदस्यगण इस दौरान उपस्थित रहे। ना जाए लेकिन दुख में जरूर जाते थे, ये बात आम लोगों से सुनने में मिलती है। लेकिन देखो आप, जिन्होंने अपना पूरा जवानी से लेकर बुढ़ापा तक पूरा भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिया, उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके बेटे और बहू के आंसू नहीं दिखाई दिए हैं, ये सोचने वाली बात है। आप समझ लीजिए कि ये चुनाव लड़ने के पहले हार चुके। इतनी छटपटाहट, इतनी घबराहट कि जल्दी जल्दी लगातार रैगांव क्षेत्र में 7वीं 8वीं बार आ रहे हैं। ये इसलिए चुनाव नहीं हार रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, ये इसलिए चुनाव हार रहे हैं क्योंकि इनके सर पे बहुत सारे पाप चढ़े हुए हैं, बहुत सारे अनगिनत पाप चढ़े हुए हैं, ये इसलिए चुनाव हार रहे हैं। और जब पाप चढ़ जाते हैं तो भगवान भी अपने दरवाजे पे नहीं बुलाता है, तभी तो भरजुना माता में आते हैं, भाषण दे के जाते हैं और माता के दर्शन नहीं करते हैं। ये इसका प्रमाण है। अब सुना है आज की 9वीं बार शायद दर्शन करने आ रहे हैं, आरती करने आ रहे हैं। अरे अब क्या, अब तो खेला हो चुका है, अब तो खेल हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। देवी ने तो पहले ही आपको नेग्लेक्ट कर दिया है और रैगांव की जनता ने भी आपको नेग्लेक्ट कर दिया है, आपको इस क्षेत्र से हटा दिया है। एक दो पाप नहीं है, अनगिनत पाप है। पाप उन किसानों के हैं जिनका 1 लाख के ऊपर का कर्जा कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार और राहुल भैया के नेतृत्व में माफ होने जा रहा था। उन किसानों का पाप आपके सर पे है, आपके सर पे उस गौ माता का पाप है जिसके नाम पे 15 साल आप वोट मांगते हो कि गाय हमारी माता है, एक भी गौशाला निर्माण नहीं कराया, आज दर दर की ठोकर गाय खा रही है। उस गौ माता का भी पाप आपके माथे पे ही चढ़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही चढ़ा हुआ है। चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, हर आदमी को चिंता होती है, उसकी बिटिया की शादी की चिंता होती है। उन बिटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की व्यवस्था करने वाले कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार को आपने हटाया है, इसलिए उन बिटियों और माताओं का पाप भी आपके सर में है। शिवराज जी अभी बीच में ये बात बड़ी बेसब्री से हिलकोरे मार रही है कि आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 7वीं बार रैगांव विधानसभा क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि जो व्यक्ति 17 वर्ष से प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और जिन्होंने आए दिन विकास की गंगा बहाने की बात कही हो और विकास की गंगा बहाने के बाद जब विकास की गंगा रुक रही है तो आज 8वीं बार रैगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। साथियों, मेरा यह सवाल है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि जिन्होंने बेरोजगारों के साथ अन्याय किया हो, जिन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया हो, जिन्होंने नौजवानों के साथ अन्याय किया हो, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारा सवाल है। विगत 8वीं बार आके कहीं आवा को जिला बनाएंगे, कहीं भाजी खेरा को जिला बनाएंगे, कहीं शिवराजपुर को तहसील बनाएंगे, कहीं कॉलेज खोलेंगे। साथियों,
कि झूठ बोलने वाली बातें अब चलने वाली नहीं है। मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है, सभी नौजवानों से आग्रह है कि एक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने 17 वर्ष से विकास किया है और विकास की गंगा अभी तक नहीं बह पाई है, ऐसे मुख्यमंत्री को इस रेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता को सबक सिखाना चाहिए। सिखाएंगे नहीं? मेरा आपसे निवेदन है जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि एक बार आपका साथ चाहिए, एक बार आपका साथ चाहिए, एक बार आपका कंधा चाहिए, एक बार आपका स्नेह चाहिए, एक बार आपका प्यार चाहिए, एक बार आपका दुलार चाहिए। यदि आपका संबल मिला, आपका साथ मिला, तो आदरणीय राहुल भैया के नेतृत्व में इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो विकास की गंगा 17 वर्ष से बहा चुकी है, लेकिन हम लोग आज इस सभा के माध्यम से आपसे आग्रह करते हैं। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में केवल एक नेता है जो सबको कब्जा करके और पूरे विधानसभा में चक्कर लगा रहा है, जैसे और कोई भाजपा के नेता नहीं है। ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के उन तथाकथित नेताओं का अपमान है, अन्याय है। पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पार्टी को भी उन भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्याय करना चाहिए। साथियों, इन तमाम तादाद में आप यहां पर इकट्ठे हुए हैं, मैं सबका जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस विश्वास के साथ आपके कंधे पर इस बात की जवाबदारी को छोड़कर जा रहा हूं कि आने वाली 30 तारीख को आप आपके पंजे पर मोहर लगाकर बहन कल्पना वर्मा को विजयी बनाएंगे। इन बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। जब सब जन के भाषण होएगा है, जब कुछ बचा नहीं आए कहा का, तो कहते हैं मलिया जी के राहुल भैया बोले होएगा। मंच विराजमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप विष्णु जी, लोकसभा के प्रत्याशी रहे आदरणीय श्री त्रिपाठी जी, चित्रकूट के विधायक आदरणीय श्री नीलांशु जी, बंडा सागर के विधायक आदरणीय सरवर सिंह लोधी जी, हमारे साथ विधायक रहे भाई प्रताप सिंह लोधी जी, जबेरा से पधारे आदरणीय श्री तिवारी जी, माया सिंह जी, पुष्पराज सिंह जी, किसान कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया और सबसे युवा पूर्व विधायक हम पंचनमा आदरणीय यादवेल सिंह जी, ये उपस्थित कोई छुपा करा हुआ है। ये उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहन और प्रिय नवयुवक साथीगण, अपना के बीच में आवे में देर भय ओके बादो इतनी बड़ी संख्या में अपना पंच मैदान में उपस्थित है, हृदय से अपना सबके आभार व्यक्त करना चाहिए। चुनाव के समय लोग बाग हेलीकॉप्टर से आवत इतनी बड़ी भीड़ नहीं दिखाती है जितना हम पंचन के बीच में मिली है। यही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा कुछ बदली लागत है। हम सबके बीच या उपचुनाव भाई नीलांशु चतुर्वेदी जी बड़े विस्तार से, दिलीप मिश्रा जी, त्रिपाठी जी सभी जने बोल चुके, सरवर भाई, हम तो अपने बीच में अपना सबसे कोनो भाषण दे नहीं आए। ये सब जने होशियार लोग हैं, हम गवैया आदमी।
तो अपना के भाषा में अपना के हिसाब से अपना का समझावे के कोशिश करी थे कि ये चुनाव के महत्व का है कि जब 15 महीने में अपनी सरकार नहीं बचा पाए, अपने विधायकों को नहीं बचा पाए, और उसके बाद कहते हैं कि हम वोट मांगने जा रहे हैं, किस आधार पर जा रहे हैं जो अपनी सरकार ही नहीं बचा पाए? हम लोग खरीद फरोख्त नहीं करते। ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में होगी कि चुनी हुई सरकार को पैसे के दम पर गिराए, लेकिन कांग्रेस में ये न कभी सिखाया गया है न हमारी संस्कृति। आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आए थे, रनेही में प्रोग्राम की तरह उन्होंने कहा कि यदि आपको विकास चाहिए, यदि आप चाहते हो कि विकास हो, तो भाजपा को ही जिताना चाहिए। बिल्कुल सही कहा होगा उन्होंने, लेकिन ये वही क्षेत्र है जो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी कब्जे में है। क्या विकास किया? पूरे रैगांव विधानसभा में एक कॉलेज तक नहीं खोल पाए। 25 साल में 17 साल इनकी सरकार थी, क्या विकास हुआ? विकास कहने से नहीं होता, विकास करने से होता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज भरजुना में फिर रुक रहे हैं, आदिवासी क्या उनका भोजन है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? चित्रकूट में उपचुनाव हुआ था, एक गांव तुर्रा में रुके थे, आदिवासी गांव था वो। यहाँ तो एक आदिवासी के यहाँ सिर्फ भोजन करेंगे, वहाँ तो आदिवासी गांव में रात को भाजी रोटी खाई थी। तुर्रा का रिजल्ट क्या आया था? 200 वोट उनके, 700 वोट नीलांशु, वही रिजल्ट। शाम 5 बजे सभाएं बंद हो जाएंगे, सब नेता यहाँ से चले जाएंगे, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सीएम जाती है तो कुछ यहाँ पे कर्जा गिरेगा? देखिए, अब उनके पास एक ही अस्त्र बचा है जो उनका है। जब विधायकों को खरीद सकते हैं तो कुछ कोशिश तो करेंगे, लेकिन अब की जनता बिकने वाली नहीं है। ये विधायक नहीं है, ये जनता अपनी पीड़ा समझे। आपने कहा कि जब ये बागरी परिवार के सगे नहीं हुए, कहीं ना कहीं वो उनकी नातिन है, जुगल किशोर की, ऐसा भाजपा के लोग कहते हैं। अरे आखिरी दम तक हम लोग सुन रहे थे कि ये भाई को टिकट मिलेगा या दूसरे भाई को टिकट मिलेगा। नातिन को तो किसी ने जाना ही नहीं, पता ही नहीं था कौन है नातिन, कहाँ से आ गए, क्या 3 एकड़ में ही आ गए? ये आपको लगता है कि चुनाव के अब 3 दिन बचे वोटिंग के, आप लोग बाहर जाएंगे, बहुत कम लोग यहाँ बचेंगे, क्या लगता है कि कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं? देखिए, हम लोग बाहर जाएंगे, सही बात है, लेकिन यहाँ के मतदाता तो यहीं रहेंगे ना। वोट तो मतदाता देंगे, मतदाता ने मन बना लिया जो करना है। आपको आश्वस्त है जीत के? पूरा भरोसा है। आप गए थे, क्या कारण था? कैसा आप? देखिए, ऐसा है, मंत्री हैं, कोई ना कोई काम रहा होगा इससे मिलने के। यदि कोई भ्रम फैलाए कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला हूँ, मैं जाऊँगा, तो गलत फहमी से दूर हो। मैं जीवन भर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहूँगा। और मंत्री सज्जन सिंह वर्मा गए, और भी मंत्री जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी क्या करेंगे वो उत्तर देंगे, मैं अपना जानता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन आप ये मुलाकात, इस बार आपका जन्मदिन मुलाकात, ये सियासी हलकों में बार बार आप झटका दे देते हैं, जाते हैं जब, या वो आते हैं आपके पास, तो इनका कयास हम लोग क्या लगा? ये झटका कहाँ जा गया? लगता है सियासत में, लगता है लोगों की चर्चा होने लगती है, तो कभी लगता है नरोत्तम जी आ रहे हैं, कभी लगता है आप जा रहे हैं। नहीं, मैं तो जा नहीं रहा हूँ, कोई दूसरा आ रहा हो वो जा। नरोत्तम जी आ रहे हैं।